नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में प्रदेश सरकार के आदेश निर्देश पर कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को कोविड-19 का पालन कराते हुए शिक्षा के मंदिरों में 19 तारीख से शिक्षा शुरू कराई गई। इसी के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी जहां लगातार शिक्षा ग्रहण करने आ रहे छात्रों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराकर निरीक्षण भी कर रहे हैं, वहीं स्कूल में आने वाले छात्र छात्राओं में कोविड-19 के लिए भय भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में प्रदेश सरकार के आदेश निर्देश पर कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को कोविड-19 का पालन कराते हुए शिक्षा के मंदिरों में 19 तारीख से शिक्षा शुरू कराई गई। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार शिक्षा ग्रहण करने आ रहे छात्रों को कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन के लिए निरीक्षण भी कर रहे हैं। इसी दौरान जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतावली क्षेत्र में एक ऐसे भी शिक्षा के मंदिर में अध्ययनरत छात्र और छात्राएं दिखाई पड़े जो कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन होने के बावजूद भी बुरी तरीके से डरे और सहमत हुए थे। आप सोच रहे होंगे कि जब कोविड-19 की गाइडलाइन का विद्यालय प्रबंधन कमेटी द्वारा पूर्ण पालन किया जा रहा है तो फिर भय कैसा। इसका मुख्य कारण जब हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर जाना तो नेशनल हाईवे 9 पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर कोतावली क्षेत्र के ग्राम अठसैनी में स्थित तालीमो तरक्की इंटर कॉलेज में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती हुई दिखाई दी। लेकिन जब हमारी टीम ने इन छात्राओं एवं स्कूल के प्राचार्य से बात की तो कॉलेज के सामने से हिस्से के में एक विशाल रूप में लगने वाली पशु पैट के कारण कोरोना संक्रमण फैलने का भय इनके मनों में पूरी तरह से दिखाई दिया। वहीं पशु पेट के दबंग चालकों के कारण दबी जुबान से भयभीन होने के बावजूद भी खुलकर बोलने से परहेज भी करते नजर आए। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास है आपकी? बेटा, जैसे आप यहाँ पर आते हो कॉलेज में तो क्या व्यवस्था दी गई है आपको स्कूल की तरफ से? सारी व्यवस्था दी गई है। प्योरीफायर वाटर होता है यहाँ पर, सैनिटाइज किया जाता है सुबह जब हम स्कूल आते हैं जी, और साफ़ सफाई बहुत है यहाँ जी। तो बताया जा रहा है बेटा, जैसे एक हफ्ते में यहाँ पैट का भी व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, तो क्या कहते हो? जैसे कोरोना काल के चल रहा है और यहाँ हज़ारों लाखों आदमी इकट्ठा होते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? सर, अभी फिलहाल तो पैट नहीं लगनी चाहिए, पर दूसरा रास्ता भी है यहाँ का जो हम स्कूल आ सकते हैं वहाँ से। जी। तो बताया जा रहा है नेशनल हाईवे इधर से अगर आप आते हैं तो कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका कौन हरियाणा बढ़ेगा? क्या कहना चाहोगे? पैट को लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए क्योंकि बहुत वो होता है यहाँ पे, स्कूल आने में बहुत तकलीफ होती है। जी, परेशानी होती है आपको। जी सर। क्या नाम है आपका? सर नासिर। नासिर जी, कौन सी क्लास है आपकी? सर 10th में पढ़ते हैं आप। तो जैसे आप आ रहे हो कॉलेज में, क्या व्यवस्था दे रहा है कॉलेज आपके लिए? सर हमारे सर आते के साथ सर सैनिटाइजर करना पड़ता जी सर, और सर हाथ साफ करवाते हैं और सर मशीन लगती है जी और सर एक गिलास में बिठा देते हैं हमें। जी। तो क्या कहना है, जैसे पैट लगती है उसके बारे में कि हज़ारों आदमी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? पैंट नहीं लगनी चाहिए सर, कोरोना टाइम चलता सर अभी। तो नहीं लगनी चाहिए। यस सर। क्या कहना चाहोगे डीएम मैडम से? सर पैंट नहीं लगनी चाहिए यहाँ कोरोना टाइम चलता कोरोना टाइम। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद है। कौन सी क्लास है आपकी? 10th। अच्छा, जैसे आप कॉलेज में आए हो, तीसरा दिन है आज, तो क्या व्यवस्था दी गई है यहाँ कोरोना को लेकर? सर, जब हम कॉलेज में आते हैं तो आने से पहले हम ऐसे गोले में खड़े होते हैं और फिर उसके बाद सर जी हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं और सैनिटाइजर करा के हम अंदर बिठाते हैं जी। हम मास्क लगा कर आते जी। हैं और क्लास में एंट्री करने से पहले हम सैनिटाइजर करते हैं, फिर बैठते हैं जी और जी फिर हमारी पढ़ाई होती है और जी हर घंटे हम सैनिटाइजर करते हैं जी। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह में एक दिन यह पैट लगती है, तो इस पैट के बारे में क्या, जैसे इकट्ठा होने के लिए सरकार के भी आदेश हैं कि इकट्ठा ना हो लोग, यहाँ 1000 से 2000 10,000 लोग इकट्ठा होते, क्या कहना चाहोगे? आपकी लगनी चाहिए पैट या नहीं लगनी चाहिए? सर, नहीं लगनी चाहिए। वैसे हमें परेशानी होती है जब हम स्कूल के बच्चे हम जाते हैं, हमें प्रॉब्लम भी होती है, बहुत परेशानी होती है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से क्या जी, पैंट तो लगनी नहीं चाहिए। अभी फिलहाल तो कोरोना टाइम चल रहा है कि हमारे गांव में फिर परेशानी आ जाएगी अगर कोरोना ज़्यादा फैल गया तो। जी। बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोरोना के पीड़ित हैं गांव में ही, तो उसको देखते हुए भी ये नहीं रुक पा रही है क्या पैट? जी नहीं रुक रही। लग रही है। सर क्या नाम है? क्या नाम है अपना?
मेरा नाम सदाकत अली है। आप इस विद्यालय में किस पोस्ट पर हैं? मैं प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। सर, कोरोना काल में स्कूलों को सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है खोलने का और खोले भी गए हैं, तो किस व्यवस्था के तहत स्कूल खोले जा रहे हैं? ये सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। एक व्यवस्था की है कि हर एक विद्यालय में, हर विद्यालय में जब 2 पालियों में विद्यालय खोला जाए, प्रथम पाली में कक्षा 9th और 10th की क्लासेस चलाई जाएं, जिनका समय 8:50 से 11:20 तक रखा जाए और 1 घंटे का रेस्ट रखा जाए, और उसके उपरांत द्वितीय पाली में कक्षा 11 और कक्षा 12 के शिक्षण की व्यवस्था की जाए और उसका समय 12:20 से 3:20 तक रखा है। सरकार का निर्णय ये बहुत उचित है और ये व्यवस्था चलनी चाहिए, और हम हर विद्यालय को ये आदेश पारित किया हमारे गया है। विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है इसके लिए? हमारे विद्यालय ने व्यवस्था ये की है कि प्रत्येक दिन सुबह को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हमेशा सैनिटाइज़र करा देते हैं, और उसके बाद द्वितीय पाली में हम 11:30 बजे से 12 साढ़े 12 तक सैनिटाइजर करा देते हैं। हर विद्यालय में हमने सैनिटाइज़र, हर कमरे में सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है। बाहर जब बच्चा आता है हम उसके हाथों को सैनिटाइज़र कराते हैं, पैरों को सैनिटाइज़र कराते हैं और उसका टेम्परेचर नापते हैं। तब क्लास में एंट्री करते हैं। जिस प्रकार से आपके विद्यालय के आसपास में पैंट की व्यवस्था है, जी जी जी, पैंट में यहाँ पर 10,000 आदमी जुड़ता है। जी जी जी, उससे छात्रों के बचाव के लिए क्या साधन आप लोग अपना रहे हैं? हमने बच्चों को निर्देश दिया है। ये पहला दिन हमारा विद्यालय खुलने का 19/10 से विद्यालय खुला है। अभी पैंट विद्यालय बच्चा सब प्रारंभ विद्यालय हुआ है, नहीं लगी है। ये आज हमारे यहाँ तीसरा दिन विद्यालय खुलने का है और बच्चों का वातावरण भी स्वच्छ है। अगर पैंट की जहाँ तक प्रश्न है, उस ये बृहस्पतिवार को लगती है। बृहस्पतिवार का कल दिन है। हमने कहा या तो सरकार इसको रोक दे, अन्यथा फिर सड़क से हमारे बच्चे आएँ, जिससे कि बच्चे हमारे दूषित इस प्रकरण में पैंट में से ना हों। अच्छा, जैसे पैंट के समय में बहुत से पशु आते हैं, उनकी गंदगी भी फैलती है, उसकी बदबू से भी संक्रमण फैलने का खतरा है जी। तो उसके लिए कैसे हम बचेंगे? अगर बच्चे हमारे सड़क से भी आते हैं और पैंट अगर लगती है तो संक्रमण का, उसका बदबू का सारा प्रकोप स्वच्छता को लेकर हमें डिस्टर्ब करेगा, उसमें क्या कहना चाहिए? हमें ये सरकार को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तरदायित्व शासन का, प्रशासन का है, और प्रशासन या शासन की ओर से क्या निर्देश पैंट वालों को हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे और समाज पूरा सुरक्षित रह सके। क्या ये पैंट पहले बंद कर दी गई थी, अब चालू कर दी गई है? ये हाँ, कुछ दिन पहले पैंट चालू की थी, बंद थी, और किस कारण से बंद थी, कोरोना से थी या आपसी विवाद से थी, पता नहीं, मेरी जानकारी में नहीं, परंतु हाँ 2 महीने से ही प्रारंभ कर दी गई है। दोबारा कैसे चालू होगी? मेरी कोई जान। सर, गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में जिला पंचायत की तरफ से लाइसेंस पर एक पशु पैंट लगती है और पशु पैंट के आमने सामने लगातार 3 स्कूल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसके बावजूद बच्चों का कहना है कि पैंट लगने से इस कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ, वो भयभीत है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभी हाल ही में जो आप जिस पशुपैठ की बात कर रहे हैं वो अठसैनी ग्राम में है, अठसैनी ग्राम में स्थित है। तो उस पैठ के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इस पशुपैठ के सामने जो स्कूल है, तो पशुपैठ के सामने पूरी तरीके से चहरदीवारी करा ली गई है, जिससे कि किसी भी छात्रों को दिक्कत ना हो। और कोरोना के दृष्टिगत जो है वहाँ पशुपैठ से लगातार अनाउंसमेंट करवाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा एक टीम गठित करके वहाँ पर निरीक्षण भी किया गया और पशुपैठ संचालक को इसके लिए निर्देशित भी किया गया कि वो कोरोना महामारी के दृष्टिगत जो है वो दूरी का प्रयोग करें, मास्क वगैरह का प्रयोग करें। इसके लिए लगातार अनाउंसमेंट भी करवाई जा रही है और वहाँ पे जगह जगह पर बैनर भी लगवाए गए हैं।
और प्रशासन का ये रहेगा कि हम लोग समय समय पर वहाँ पे स्थिति की जांच करते रहेंगे ताकि वहाँ पे किसी भी प्रकार के संक्रमण की संभावना ना हो। अच्छा, जैसे इस समय छात्र को भयभीत दिखाई दे रही है, उनका भय किस प्रकार से दूर करके शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा इसमें? छात्र भयभीत दिखाई दे रहे हैं, ये तो जो है मेन जो चीज़ें कोरोना के दृष्टिगत ही भयभीत होंगे। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से रूलिंग्स आई है उसमें यह है कि पेरेंट्स को सहमति देनी रहेगी कि वो छात्र उनके जो है स्कूल में जाएँ। यदि अगर पेरेंट्स सहमति नहीं देते हैं तो उस केस में जो है वो छात्र स्कूल नहीं जाएंगे। इसके लिए आप शिक्षा विभाग से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि इतनी भारी संख्या में वहाँ पैंट पड़ती है, उसमें लोग इकट्ठा होते हैं, क्या संक्रमण लगने की संभावना नहीं है? नहीं, इसके लिए मैंने आपसे बताया कि हमने पूर्व में भी उनको इसके लिए निर्देश दे दिए हैं और अभी हाल में भी जब जांच हुई है तो वहाँ पे ये स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि इसकी संख्या को कम रखा जाए और दूरी की हमेशा आपस में दूरी का ध्यान दिया जाए। हम लोगों ने ये भी उन लोगों से कहा कि उन्हीं लोगों के जानवरों का हुलिया बनाया जाए जो लोग मास्क वगैरह पहन के आते हो। अगर कोई बिना मास्क के हैं तो उनका हुलिया भी ना बनाया जाए। जब संख्या ज़्यादा होगी तो लोगों को जो है मिलेंगे तो ज़रूर, ऐसा तो नहीं है कि मास्क की या दूरियां ही अपनाई जाएंगी। नहीं, इसके लिए तो अनाउंसमेंट कराया जाता है। इसके लिए हमारी तरफ से उनको हमेशा एक इंस्पेक्टर वहाँ पे भेजा जाता है ताकि वो समय समय पे अनाउंसमेंट भी होता रहे, इस चीज़ को सुनिश्चित करें और लोगों से भी वहाँ अपील की जाती है कि वो दूरी उचित दूरी ही बनाकर कार्य करें। जैसे कि अपील के बावजूद रील देखने में आया था, अभी विगत सप्ताह में पैंट लगी थी, वहाँ देखा गया था, हम लोगों ने कैमरे में कैद भी किया है, कोई सोशल डिस्टेंस वहाँ दिखाई नहीं दिया, बिना मास्क के भी लोग दिखाई दिए, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? बिना मास्क के लिए मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि हमने वहाँ पे स्ट्रिक्ट हमारा निर्देश है कि बिना मास्क के किसी भी पशुपैठ मालिक का जो है हुलिया ना बनाया जाए। कोई भी जब तक हुलिया नहीं बनेगा तब तक उसके पशु बिक्री के लिए नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए बिना हुलिया के कोई भी पशुपैठ मालिक जो है कोई भी पशु मालिक अपने पशु बेच नहीं पाएगा, तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर वो वहाँ पहुँच तो गया है, संक्रमण तो फैला सकता है ना ऐसे? नहीं, संक्रमण के लिए वहाँ पे मैं जो है अनुरोध करूँगा कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो समय समय पर एंटीजन टेस्ट वगैरह भी वहाँ पे आयोजित करें जिससे कि वहाँ पे एंटीजन टेस्ट कराया जा सके। जैसा कि बताया गया है सर, वहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव होकर मौत भी हुई है सर। उसमें ये बताए रहे ग्रामीण कि ये जो पैंट लगती है उसी का संक्रमण कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। ये तो हमारे पास इसकी कोई बनी, ये तो मुझे आपसे भी पता चला जी ऐसे मेरे पास कोई इसकी पुष्टि नहीं। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। किस पद पे हैं आज इसमें? अध्यापक। ये स्कूल का क्या नाम है इसका? कंपोजिट विद्यालय अक्षय। जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो बच्चे तो अभी आ नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर अध्यापक आ रहे हैं, क्या सुविधा दी जा रही है और क्या है सुविधा? क्या साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है जी, और सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोए जाते हैं जी। अपन उसमें जा रहे हैं, पंचायत की लिस्ट में भी, गाँव में भी जागरूक कर रहे हैं जी। जैसे कि 3 स्कूल हैं, साथ में इंटर कॉलेज है, ये 5वीं क्लास के स्कूल हैं प्राथमिक। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है पैंट लगती है और पैंट में हज़ारों लोग जुड़ते हैं। तो इस बारे में जैसे कि पैंट हमारे से थोड़ा फासले से लगती है। हमारे यहाँ तो वैसे सैनिटाइजर वगैरह वो पैंट वाले रखते भी हैं जी, सैनिटाइजर मास्क वगैरह। क्या इतने लोगों को सैनिटाइज व्यवस्था करा दी जाती है जितने लोग जुटते हैं? ये हमें पैंट से वो नहीं है, हम ना पैंट में पहुँच पाते हैं जी, क्योंकि हम तो सुबह स्कूल आ गए और शाम को जाएंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे सरकार ने अभी इंटर कॉलेज खोले, कल प्राथमिक विद्यालय के भी नंबर हैं, तो इस पैंट में अगर इस पैंट के दौरान में बच्चे स्कूल में भेज दिए जाते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान तो देखो, जो ये महामारी है इससे बचाव ही करना, सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, मेरा पूछने का ये है कि जैसे पैंट लगी हुई है, पैंट में संक्रमण भी होता है, गंदगी होती है, गोबर होता है, दुनिया भर की गंदगी फैलती है, और इस संक्रमण के दौरान अपने स्कूल में बच्चे आ जाते हैं तो हमको क्या नुकसान हो सकता है? देखो, बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है इसमें जी। ऐसा नहीं है। और अगर उसमें संक्रमण होता होगा तो अंदर होगा, क्योंकि उनकी बाउंड्री हुई पड़ी है। हमारे यहाँ तो पशुओं का मतलब नहीं है, सड़क से आते हैं बच्चे, सड़क से जाते हैं। जब लोग नहीं, जैसे छुट्टी के दिन, जैसे बृहस्पति के दिन पैंट लग रही है और उस दिन दूर दूर तक पब्लिक हो जाती है, बच्चे भी आते हैं,
और ये संक्रमण में कहा गया है कि छुआछूत बीमारी है, तो वो एक दूसरे टच भी होंगे बच्चे। अगर किसी पॉजिटिव से बच्चा ऐसा कुछ संक्रमित हो गया और आपने अभिभावकों से एक सहमति पत्र भी लेकर ही एंट्री देंगे, तो कल कोई बच्चे के साथ कोई होती है, जैसे आप प्रधानाचार्य हैं, एक जिम्मेदारी बनती है, तो उसके सुरक्षा के लिए फिर उस स्थिति में आप क्या करेंगे अगर किसी को संक्रमण होगा उसे टीम को अवगत कराएंगे, उसे भर्ती कराएंगे। नहीं तो ऐसी स्थिति में पैठ जारी रहना कहाँ तक न्यायोचित मान रहे हो आप? नहीं, पैठ का ये जिला पंचायत के अधीन आती है, इससे हमारा नहीं, हम तो नौकरी कर रहे हैं, आज यहाँ है, अभी हमारा यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, हमारा उससे मतलब नहीं है। हमारा ये है जैसे 3 विद्यालय यहाँ पर हैं और पैठ भी है, विद्यालयों के इर्द गिर्द पैठ का होना, इतनी पब्लिक का जुड़ना कहाँ तक न्यायोचित? ये तो जिला पंचायत बताए जिन्हें पैठ लगवा रखी है, जो वो करते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप कितना न्यायोचित मानते हो सरकार के या जिला पंचायत के इस निर्णय को कि पैठ लगाई जाए? उचित है या अनुचित? देखो, हम नौकरी पेशा आदमी हैं, हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। नहीं, सरकार का नहीं, एक तो बीमारी का कोरोना काल के समय में न्यायोचित अनुचित सरकार का विरोध नहीं हो रहा। सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन है कि इस कोरोना काल में, पहले लगती है कोई मीडिया वाला नहीं आया होगा, लेकिन आज लग रही है कोरोना काल में, ऐसे में कितना न्यायोचित मानते हैं हमारे विद्यालय एक अध्यापक होने के नाते छात्र हित में तो थोड़ा नुकसान तो बैठता है, बराबर में कस्तूरबा है, हाँ, उनके ठीक सामने लगती है जी। तो मतलब कुल मिलाकर गलत है, छात्रों को नुकसान हो सकता है ना इस पैंट से? नुकसान हो सकता है। देखो, भविष्य के बारे में कोई क्या बता सकता है। जी जी जी। तो मेरा ये हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।